माता सबरी आज राम जी के लिए पुष्पों से मार्ग सजा रही है। माता सबरी वन में जाती। देखिए, भक्ति माता सबरी जैसे हो ना तो भगवान आपके घर चल के आते, क्योंकि माता सबरी जब भोग के लिए फल इत्यादि लेने के लिए जब वन में जाती थी तो कंदमूल फल जो भी लेकर के आती थी तो विचार करती थी कि अगर ये फल खट्टे हुए तो मेरे राम खाएंगे या नहीं। इसलिए पहले स्वयं खा के देखती थी, चक चक कर फल चुन चुन कर लेके आती थी। कोई कहे महाराज भगवान जूठा कैसे खा सकते हैं? अरे भगवान प्रेम के वशीभूत होकर सबरी की जूठी बेर खा सकते हैं। भगवान प्रेम के वशीभूत होकर द्रौपदी की चरण पादुका उठा सकते हैं। भगवान को केवल अगर पाना है तो क्या है? प्रेम। एक ही उपाय है। भगवान को अगर कोई पा सकता है तो केवल प्रेम से पा सकता है। माता सबरी आज मीठे मीठे फल लेकर के आई, चुन चुन कर मार्ग सजा रही है। कुछ संत महात्मा वहां से जा रहे हैं और कहा कि अरे बाबरी, ये रोज रोज इतने वर्षों से देख रहे हैं, किसके लिए मार्ग सजाती है? नहीं आएंगे राम। रोने लगी सबरी और कहती है कि देखो मेरे गुरुदेव ने कहकर गए हैं, मुझे विश्वास है मेरे राम आएंगे। राम जी माता जानकी की खोज करते करते जब आगे बढ़े तो माता सबरी जिस मार्ग को पुष्पन वाले होंगे वही राम होंगे। राम जी के चरणों को पकड़ ली और आज रोने लगी माता सबरी। राम जी के चरण 3 बार धुलाए रामचरितमानस में। पहला किसने धुलाया? राजा जनक ने, हाँ, कन्यादान करते समय चरण धुलाए। दूसरा केवट ने गंगा पार लगाते समय। तीसरे चरण धुलाए सबरी माता ने। केवट ने गंगा जल से धुलाए, राजा जनक ने तीर्थों के जल से धुलाए, लेकिन माता सबरी अरसून धारा से आज प्रभु श्री राम के चरणों को धो रही। हे राम, हे राम। भगवान को पाना है तो प्रतीक्षा करना सीखो। जो प्रतीक्षा करता भगवान स्वयं उसके घर चल के जाते हैं, परीक्षा करने वालों के घर नहीं आते। कि देखते हैं अगर प्रभु ने ये कार्य कर दिया तो हम भागवत कराएंगे। ये हो गई प्रभु की परीक्षा। अब वो कार्य होगा क्या? डील कर रहे हैं महाराज, पहले आप दो फिर हम देंगे। भगवान बोले कि रहने दो, जरूरत नहीं है। निष्काम भक्ति होनी चाहिए, जैसे माता सबरी केवट की भक्ति थी, कुछ पाने की चाह नहीं। भगवान से जाकर भगवान को मांगो। आज माताएं जब शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर जा रही हैं, प्रतिदिन भगवान सोचते हैं, विचार कर रहे हैं। मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना। प्रभु सोच रहे हैं 60 वर्षों से इसी मंदिर में हूं, लेकिन क्या बात है 2 वर्षों से ज्यादा जल चढ़ रहा है। किसी ने बता दिया जाकर के जल चढ़ाओ और मांगो, जो मांगोगे मिलेगा। तो ये जल चढ़ाने थोड़ी जा रहे हैं, ये तो मांगने जा रहे हैं। पशुपतिनाथ व्रत रहे, जल चढ़ाया, प्रभु मेरे बेटे का विवाह हो जाए, नौकरी लग जाए, मेरे घर संतान हो जाए। भगवान बोले इतने वर्ष बाद आया, और आया भी तो क्या करने? मांगने गया। अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मी जी से धन मांगोगे कितना मिलेगा? जितना मांगोगे। लेकिन लक्ष्मी जी से लक्ष्मी जी को ही मांग लोगे, और जब वो स्वयं आपके घर आके निवास करेगी तो आपके घर धन की कमी होगी क्या? नहीं होगी। तो भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से जाकर भगवान को मांगो कि हे प्रभु मेरे जीवन में दुख ही क्या होगा, आप मेरे साथ चलो। जहां परमात्मा वहां दुख रहता नहीं महाराज। इसलिए भगवान से धन मत मांगो, कुछ मत मांगो, भगवान से जाकर भगवान को मांगो कि हे प्रभु आज मैं मंदिर आया हूं ना, तो आपसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं तो आपको मांगने आया हूं, आप ही चलिए। भगवान आ जाएंगे। लेकिन सब जाकर महाराज अपना दुख बताते हैं। कोई प्रभु से नहीं पूछता प्रभु आप कैसे? कोई पूछता है? नहीं पूछता। माता सबरी प्रभु के चरणों को धो रही है।
और जब भक्ति की निष्काम तो क्या हुआ, ताही दे गति राम उदारा और सबरी के आश्रम पगुधारा। माता सबरी राम जी के पास नहीं गई, राम जी माता सबरी के पास आए, चरण धुलाए माता सबरी ने। आओ प्रभु आओ, बैठो, कहाँ से आते हो, भूखे होंगे ना। एक फटा सा आसन बिछाया, प्रभु श्री राम प्रेम के वशीभूत होकर आसन में बैठ गए। माता सबरी ने कहा कि प्रभु आप भूखे होंगे ना, इसलिए मैं आपके लिए कुछ लेकर के आती हूँ। भीतर गई, जूठे बेर लेकर के आई, सामने रख दिए दोनों पात्र में, लक्ष्मण जी के सामने, राम जी के सामने। लेकिन प्रेम पसंद किसको है, तो लिखा राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल राम, लक्ष्मण जी को प्रेम प्यारा नहीं। जब भोग रखा, राम जी खाने लगे, माता सबरी का प्रेम देखकर जूठे बेर। लक्ष्मण जी बोले जूठे हैं, नहीं खाएंगे, हमसे नहीं खिलाएगा, हम नहीं खा पाएंगे। राम जी ने देखा और कहा कि लक्ष्मण खाओ ना, खाओ। उठाए बेर, अब भैया का आदेश उठा लिए बेर, खाने वाले हैं, लेकिन मन नहीं मान रहा, क्योंकि ध्यान प्रेम में नहीं है, ध्यान है जूठे बेर में। ये बेर जूठे, प्रेम को अगर देखते तो जूठे बेर खा लेते, लेकिन देख रहे हैं कि बेर जूठा है। और किसका जूठा, भीलनी का, मैं नहीं खाऊंगा। बेर हाथ में रखे रहे। राम जी माता सबरी को देखने लगे, प्रेम में राम लीन हो गए। उस समय लक्ष्मण जी ने बेर पीछे फेंक दिए। राम जी मन की जानने वाले हैं, लक्ष्मण जी को लगा इनको पता नहीं चला। राम जी ने उसी समय सोच लिया, लक्ष्मण अभी मेरे भक्त के प्रेम को तू अनादर करके फेंक रहा है, लेकिन याद रखना जब शक्ति बाण लगेगा यही बेर काम आएगी, संजीवनी बनकर। तो भगवान अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते। माता सबरी से वार्तालाप की। माता सबरी कहती है कि हे प्रभु, मैं तो नीच जाति की भीलनी हूं, मुझे भक्ति करते नहीं आता, कृपया करके आप बताएं कि भक्ति कैसे की जाती है। राम जी बोले कि अरे जो भक्ति, जो नवदा भक्ति संतों के पास होती, वो सारी 9 भक्ति तुम्हारे पास है। 9 में से कोई एक भक्ति भी जीवन में आ जाए तो व्यक्ति संत बन जाता है। लेकिन माता आपके अंदर तो मुझे 9 भक्ति दिखाई देती, नवदा भक्ति दिखाई देती, जिसमें पहली भक्ति है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग, और दूसरी भक्ति कथा में मन लगा रहे, गुरु चरणों की सेवा करना, किसी का हृदय ना दुखाना, किसी में अवगुण ना देखना, और ये सारी की सारी आपके अंदर है। आज के समय में ये भक्ति किसके अंदर देखी जाती है? तो हमारे गुरुजी कहते हैं आज के समय में ये भक्ति किन्नरों के पास है, नवदा भक्ति, सारे गुण उनके पास है। लेकिन मानव के जीवन में अगर इनमें से एक चौपाई को भी अगर लागू कर ले तो हर व्यक्ति संत बन जाएगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, जो संतों का संग करता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैंने बताया था ना गजेंद्र मोक्ष की कथा, कि जो गजेंद्र नाम का हाथी था, उसके पैर किसने पकड़े थे? मगरमच्छ ने। उसके कारण भगवान को आना पड़ा, उसके कारण सभी दुखी हुए। लेकिन जब भगवान के साथ वो हाथी स्वर्गलोक गया तो देखा मगरमच्छ पहले से। भगवान को बोले प्रभु ये क्या, इसके कारण आधी रात में आपको आना पड़ा, इसके कारण मैं परेशान हुआ, और फिर भी ये स्वर्ग में। भगवान बोले यही तो तुम नहीं जानते, जो हमारा नाम ले वो होता संत, और जो संत के चरण पकड़ ले वो संत से पहले स्वर्ग आता है। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आज नवदा भक्ति प्रभु श्री राम ने माता सबरी को बताई। माता सबरी आज प्रभु श्री राम को कहती है, प्रभु जहां मेरे गुरुदेव का स्थान है, जहां पर उनको मुक्ति की प्राप्ति हुई थी, मैं आपको वहां लेकर के चलती हूँ। प्रभु श्री राम गए, गुरुदेव का स्थान देखा, प्रणाम किया। माता सबरी कहती है प्रभु अब इतना उपकार कर दो, जो आपकी भक्ति करता मैंने सुना आप उसको तार देते हो, इस दासी को भी आप मुक्त कर दो। माता सबरी ने आज प्रार्थना की,
और भगवान प्रभु श्री राम ने माता सबरी के ऊपर कृपा की और अपने धाम को माता सबरी को भेज दिया। आगे माता सबरी से जब प्रश्न किया कि मेरी पत्नी जानकी का हरण हो गया, उनको खोजते हुए आया था, तो माता सबरी ने बताया था कि आगे जाना और आगे जब आप जाओगे तो वहां पर सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना के साथ रहता है, वहां पर जाकर तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। आज माता सबरी ने प्रभु श्री राम को जो बताया, प्रभु श्री राम आगे की ओर जब बढ़े तो अब रामचरितमानस में प्राण आ रहे हैं, क्योंकि अब हनुमान आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि महाराज जिसके कोई काम नहीं बनते वो राम जी के पास जाओ, और जब राम जी के काम नहीं बनते वो हनुमान जी के पास जाते हैं। संसार के काम को करने वाले को राम कहते हैं और राम के काज को करने वाले को हनुमान कहते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज का चरित्र हम सभी श्रवण करें। देखो, आपको समय की चिंता ना हो तो मुझे कह देना, और समय की चिंता हो तब भी कहना, क्योंकि चिंता अगर आपको नहीं तो हो सकता कल सुबह तक रामचरितमानस चलती रहे।